हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे यूपीपीएससी स्टाफ नर्स के बारे में। इसका रिजल्ट के बारे में बात करेंगे और इसमें इसका कब तक रिजल्ट आ जाएगा और इसके बाद कट ऑफ क्या रहेगी और मेंस के लिए कितना बुलाएगा और कितने लोग पास हो पाएंगे। हम पूरे डिटेल में बात करेंगे इसमें। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे ताकि पूरा जानकारी आपको जरूर मिले। जो आप कमेंट्स करते हैं, यदि आपको कोई वीडियो किसी चीज़ पे भी वीडियो बनानी है तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि किस पे वीडियो बनानी है, या कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम सबका कमेंट सभी लोगों का पढ़ते हैं, जिसका रिप्लाई देना होता है दे देते हैं, और जो चीज़ हमें समझ में आती है उसका रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। देखें, कंपेयर करेंगे 2022 और 2023 में कि उसमें कब रिजल्ट आया था और इसमें कब रिजल्ट आ सकता है। कंपेयर करेंगे, फिर इसमें कितने टोटल पोस्ट थी और कितने गुने कैंडिडेट बुलाने हैं, कितने उसमें क्वालिफाई किए थे, सारे चीज पे हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, जो 2022 में एग्जाम हुआ था स्टाफ नर्स का, उसमें 558 यानी 558 कैंडिडेट थे। इतने पे भर्ती कराना था, यानी 558 पोस्ट, टोटल पोस्ट 558 थी। इसको बुलाना था, प्री के लिए चाहिए था, मेंस के लिए चाहिए थे 8,370। 8,370 कैंडिडेट चाहिए थे मेंस पे बैठने के लिए, आयोग को चाहिए थे। लेकिन उसमें क्वालिफाई कितने किए थे? 1025, यानी 2 गुना भी अभ्यर्थी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। यानी आयोग को चाहिए था 8,370 अभ्यर्थी और पास किए, क्वालिफाई किए मेंस के लिए 1025। 1025 अभ्यर्थी उस भर्ती में बैठे हुए थे मेंस में, और जबकि पोस्ट था 558 था। दो मतलब एक पे एक सीट उस समय रही थी मेंस में 2022 वाले में। इसमें क्वालिफिकेशन क्या दिया था उसमें? उसमें भी वही सेम दिया था, 40% ओबीसी यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए था, और 35% था एसटी एससी एक्स सर्विसमैन के लिए था। 35% और 40% था ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए था। फिर भी इसमें 1025 ही कैंडिडेट जो थे वो क्वालिफाई कर पाए थे, जबकि उसको लेना था, आयोग को चाहिए थे 8,370। आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि यदि आप सिर्फ क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप मेंस के लिए 100% आप बैठेंगे। तो आप अभी से अपना तैयारी बना के रखें मेंस के लिए। देखिए, 40% और जो 35% का वो चल रहा है, डाउट चल रहा है कि 85 पे लेगा कि 100 पे लेगा। देखिए, अभी जहां तक पूरा उम्मीद है कि आपका 85 पे ही रहेगा। 85 पे 85 जो 85 नंबर का जो पेपर हुआ था अभी, उसी पे बनेगा 40% और 35%, इसी पे बनेगा। अभी जहां तक पूरा उम्मीद है इसी पे है, क्योंकि अभी जो नोटिफिकेशन पर आ गया उसमें कहीं भी इसमें चर्चा नहीं है कि प्री में आपको 15 नंबर दिए जाएंगे। जो संविदा कर्मी है, कहीं भी उसमें चर्चा नहीं है कि उनको प्री में दिए जाएंगे, उनको मेंस में दिया जाएगा। उसमें दिया है लिखित परीक्षा में 15 अंक अलग से दिए जाएंगे संविदा कर्मी को, जो संविदा कर्मचारी हैं उनको दिया जाएगा, जबकि मेंस में, जबकि प्री में नहीं है। उसमें भी 85 मार्क्स का जो 80-85 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा। उसके बाद 15 नंबर संविदा कर्मी को मेंस में दिया जाएगा। तो आप 85 में यदि आपके 30 नंबर 34 नंबर यदि आपके बन रहे हैं और एस टी एस सी के 30 नंबर बन रहे हैं, तो आप मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अब चलते हैं इसमें कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा। ये तो हो गया कट ऑफ पे कि क्या कट ऑफ है। मैं अपने फर्स्ट वीडियो से लेके अभी तक की वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि यदि आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी करें। आपके पास टाइम नहीं मिलेगा मेंस में, बहुत कम टाइम मिलेगा। आज से 64 डेज, यानी 60, आज से सिर्फ 65 डेज आपको बचा है तैयारी करने के लिए, और 65 डेज में ही आपको तैयारी करना है मेंस के लिए। तो आप तैयारी करना शुरू कर दें। देखिए, अब हम लोग इसका रिजल्ट डेट जो हम निकाले हैं, वो जो 2022 की भर्ती हुई थी उसके हिसाब से हम रिजल्ट डेट इसका निकाले थे। बस मैं पहले बता दिया था कि 20 तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि अब इसमें कंपेयर करेंगे दोनों में कि उसका रिजल्ट कब दिया था और इसका रिजल्ट कब दिया था। देखिए, इसका आवेदन हुआ था 21 जनवरी को आवेदन हुआ था। एग्जाम हुआ था इसका 10 10/4 2022 इसका एग्जाम हुआ था। मैं 2022 की भर्ती की बात कर रहा हूँ। इसका रिजल्ट दे दिया था 30 मई को इसका रिजल्ट दे दिया था। 2022 को 30 मई को रिजल्ट दे दिया था। जो मेंस का एग्जाम डेट था वो 4/8/2022 था।
4/8/2022 था मेंस का एग्जाम, और जो इसका प्री का रिजल्ट दिया था वो दिया था 30/5 को दिया था, यानी 64 डेज रिजल्ट इसका दे दिया था प्री का। 2022 की भर्ती का जो मेंस का एग्जाम डेट था उसका प्री का रिजल्ट 64 डेज पहले दे दिया था। यानी यदि हम इससे कंपेयर करते हैं अपना 2023 का, तो 2023 का तो कल यानी कल 20 को इसका भी रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि 64 डेज इसमें लिया था प्री से मेंस तक के लिए। यदि इसमें भी 64 डेज लेता है तो भी आपको 20 तक इसका रिजल्ट यानी कल तक आ जाना चाहिए था। कल मतलब कल तक आ जाना चाहिए, क्योंकि उसका भी एग्जाम डेट आपको दिया है 24/4/2024, यानी 24 अप्रैल को इसका एग्जाम डेट दे दिया है, और 64 डेज जब पीछे चलते हैं तो 20 फरवरी को आ रहा है डेट, यानी 20 फरवरी को इसका रिजल्ट कल तक आ जाना चाहिए। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन लेट हो सकता है, बट जो पिछली जो भर्ती है उससे हम कंपेयर किए हैं तो ऐसा चल कि 20 का जो डेट मैं आपको बताया था, कंपेयर करके बता दिया था। बात करेंगे 2023 में कि इसमें कितनी पोस्ट। देखिए 1721 पोस्ट है, आयोग को चाहिए 25,815 कैंडिडेट चाहिए। 25,815 कैंडिडेट इसको चाहिए मेंस में बैठने के लिए चाहिए। यदि आप 15 से इसको पूरा करते हैं तो 25,815 कैंडिडेट आपको चाहिए मेंस में बैठाने के लिए। क्वालिफाई कितने करेंगे इसमें, और इसमें जो दिया है क्राइटेरिया दिया है वो 40% 30%, वही सेम इसमें भी दिया है। देखिए आप 40% 30% में जो दिया था पिछले साल, इसमें भी वही सेम दिया है ST/SC के लिए और OBC के लिए। यदि ST/SC है आप 30 नंबर लाएं, और आप जनरल और OBC EWS हैं तो 34 नंबर लाएं। यदि आप इतना लाते हैं इसमें तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे मेंस के लिए, क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि इसमें कहीं भी दिया नहीं गया है कि आपका प्री में 15 नंबर दिया जाएगा। ओनली दिया है कि आप प्री को क्वालिफाई करिए 40% और 35%, जिसके बाद आप मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। आप सोचिए इसमें फॉर्म कितना पड़ा है, मान के चलिए आप 95,000 मान चलिए, या 1 लाख मान ही चलिए आपके फॉर्म इसमें पड़ गया है, 1 लाख फॉर्म पड़ गया। इसको चाहिए 25,815 कैंडिडेट चाहिए। आज तक यूपीपीएससी में जितनी भर्ती हुए हैं, भर्तियां यूपीपीएससी ने कराया है, उसमें कभी भी आपको 3,000 से ज्यादा कैंडिडेट कभी नहीं पास हुए आज तक रिकॉर्ड है कि जो यूपीपीएससी ने स्टाफ नर्स की भर्ती कराई, जब से कराती आ रही है, आज तक इसके जो एक दिया हुआ है 40 और 35 का क्राइटेरिया दिया हुआ है, 3,000 से ज्यादा आज तक कभी लोग पास नहीं हो पाए हैं। आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि इस बार भी कितना लोग पास हो जाएंगे। आपको पता ही होगा कि इसको चाहिए 25,000, और आज तक रिकॉर्ड है कि किसी ने 3,000 भी क्रॉस नहीं कर पाया, और 25,000 चाहिए। फिर भी आप लोग पूछते हैं कि इसका कट ऑफ क्या रहेगा, इसका कट ऑफ कुछ नहीं रहेगा। आप यदि 40 नंबर आपके आ रहे हैं, 40% आपके यानी 34 नंबर प्री में आ रहे हैं जनरल और EWS और OBC वाले, और ST/SC वाले 30 नंबर यदि आपके आ रहे हैं, तो आप मेंस के लिए बैठने के लिए तैयार हैं और तैयारी करते रहें। और कमेंट बॉक्स में मत पूछे कि इसका कट ऑफ क्या जाएगा, क्यों कुछ नहीं जाएगा इसका कट ऑफ। ये लोग क्रॉस नहीं कर पाएंगे, जो 25,000 मांग रहा है इसमें नहीं आ पाएंगे। यदि कट ऑफ कब रखा जाता है, देखिए कट ऑफ कब होता है कि जैसे आपको 40% आप 34 नंबर है, यदि इसको चाहिए था 25,815 और टोटल क्वालिफाई कर गए आपके 50,000 क्वालिफाई कर जाते। यदि 50,000 क्वालिफाई कर जाते तब यहाँ पे कट ऑफ लगता कि OBC और EWS और जनरल का कट ऑफ लगाता और ST/SC का कट ऑफ लगा के आपको बुलाता। लेकिन इतनी जब कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको जो लोग क्राइटेरिया को क्रॉस कर रहे हैं वो लोगों को ऑलरेडी मेंस में बैठने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छा मौका है हमारे जो इसमें यूपीपीएससी में जो आ रहे हैं 2023 में, अच्छा मौका है। और देखिए चर्चा करेंगे 2021 का। 2021 का क्या हुआ था, 2021 की जो भर्ती थी उसमें कॉपी को हम 3 बार कॉपी चेक हुआ था। उसमें सिर्फ एक पेपर था, सिर्फ एक ही पेपर था, उसमें दो प्री मेंस नहीं था, ओनली एक ही था, प्री था, जो भी था एक ही पेपर था बस। उसमें भी 85 का दिया था, 85 नंबर उसमें भी क्वेश्चन दिए थे, 15 नंबर अलग से देना था उनको, वैसे ही दिया था। इसमें सारे को जोड़कर रिजल्ट बनाया था और क्वालिफाई किए थे। इसमें कॉपी को 3 बार चेक किया गया था, क्योंकि इसमें हुआ था कि
पेपर इसमें वायरल का मैटर आया था कि पेपर वायरल हुआ है। उसमें व्हाट्सएप के ग्रुप में घूम रहे थे, पेपर की एग्ज़ाम होने से पहले ही पेपर व्हाट्सएप में चले गए थे। तो इसको लेकर हम लोग आयोग गए थे 2 बार। मैं आपको एक वीडियो में बताया हूँ कि मैंने इसमें खुद वहाँ पे मैं गया था, हमने भी वहाँ पे सिग्नेचर किया और बाकी जो अभ्यर्थी थे, उनका भी सिग्नेचर करा के हम आयोग में दिए थे। उस समय 2021 में की भर्ती में हम लोग दे दिए थे। इसके बाद हमने वकील हायर किया, वकील हायर करने के बाद हमने इस मैटर को हाई कोर्ट ले गए थे। हाई कोर्ट में जाने के बाद इसकी दोबारा कॉपी चेक करने का आदेश आया था। दोबारा कॉपी चेक हुआ, एक बार फिर दोबारा रीचेक हुआ था 2 बार, क्योंकि 2 बार और अभ्यर्थी गए थे जिनके नंबर करीब उतना पहुँच गए थे और आयोग ने उनके नंबर को काउंट नहीं किया था। नंबर कुछ उनको नहीं लिया था, इसलिए 2 बार वो भी अभ्यर्थी थे वो गए थे। हम तो पेपर वायरल के मामले में गए थे। तो 3 बार उसमें कॉपी चेक करने के बाद ही रिजल्ट फाइनल आया था, उसमें बहुत टाइम भी लग गया था। और जब हम लोग गए थे कोर्ट में, तो कोर्ट में ही जाके मतलब कि ये पेपर वायरल हो रहा है, तो वहाँ पे वकील बुलाया गया, अपना आयोग के वकील गए थे। उन्होंने बोला कि यदि वायरल है चलो ठीक है मानते हैं, यदि आप जितने लोग हैं, यदि आप क्वालीफाई कर रहे हैं क्राइटेरिया को, तो आपको नहीं लिया जाएगा, तभी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो उस समय ऐसा हुआ था कि जो क्राइटेरिया को क्रॉस कर गया था, वो सभी लोग सेलेक्ट हो गए थे, क्योंकि जितनी भर्ती थी उतने कैंडिडेट क्राइटेरिया क्रॉस नहीं कर पाए थे। ये मैटर 2021 में हुआ था, जो जो हमारे सामने हुआ था। हम लोग उसमें कोर्ट में भी गए थे। इसके बाद उसमें गए थे, अपना आयोग में 2 बार गए थे हम लोग, 3 बार गए थे, कई बार गए थे। तो ये 2021 में था। हम लोग अभी लेकिन ऐसा 2023 में ऐसा नहीं होने वाला है। 2023 में है कि प्री और मेंस कर दिया है। प्री मेंस कर दिया है, इसमें क्लियर जो लोग क्वालीफाई करेंगे मेंस में बैठ जाएँगे, और मेंस में रिटन है, उसमें लिखना है, जो लोग अच्छा लिखेंगे और अच्छा लिखते हैं वो जाकर क्वालीफाई करेंगे और अपना ज्वाइनिंग लेंगे। हमारी एक वीडियो आएगी, उसमें आपको बताएँगे, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि एक बार रिजल्ट आने के बाद में बताएँगे कि आपको तैयारी कैसे करनी है मेंस की कैसे तैयारी करनी है। उसमें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो मैं डेट आपको 20 तारीख बताया था, वो किस हिसाब से बताया था। इस प्री और जो 2022 और 2023 के हिसाब से मैंने डेट आपको बताया था। बाकी आपको पता चल गया कि आप कितने नंबर ला रहे हैं, तो मेंस के लिए क्वालीफाई कर रहे हैं। रिजल्ट डेट आपको बता दिया। बाकी जो भी कन्फ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बाकी हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।